हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रेड लर्न विद रमेश में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हमने एक ट्रेड लिया था। पहले तो मैंने एक सिंगल साइड का लिया था, डायरेक्शनल लिया था। और डायरेक्शनल इस वजह से मेरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने यहाँ से और यहाँ तक का मैंने लिया था, लेकिन मार्केट वहीं से मूव कर दिया और स्टॉप लॉस होने वाला था कि मैंने फिर हेजिंग कर लिया। देखो, निफ्टी आज सुबह से ही 30-40 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है, ऊपर अप डाउन कर रहा है। तो इस वजह से आज मैंने एक नॉन डायरेक्शनल हेज किया है, जिसमें 330 रुपये का अभी तक का लॉस आपको दिखा रहा है। अगर ये आज का जो बॉक्स जो मैंने बना रखा है, ये आज का लो और हाई है। अगर ये लो और हाई टूटता है तो फिर आगे बड़े मूव के लिए देख सकते हैं। नहीं तो अभी वेट नहीं तो अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे। देखते हैं कि मार्केट किस दिशा में जाती है, अब अप है या डाउन है, देखते हैं। वैसे तो कल अगर देखा जाए तो आपका डाउ 1100 और नीचे गिरा था, यूएस मार्केट नीचे गिरा था कल। तो गिफ्ट निफ्टी भी नीचे ही था। तो इस वजह से आज देखो, निफ्टी में अभी 30 पॉइंट प्लस चल रहा है, प्लस बैंक निफ्टी हमारा गिरा हुआ है, 280 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है। तो देखते हैं, निफ्टी में दम है अभी, पर बैंक तो ऑलरेडी पहले से ही गिरा भरा हुआ है। तो 250 रुपये का अभी लॉस चल रहा है। सुबह भी मेरा 500-600 का था, रिकवर हो चुका है हेजिंग में। अब देख रहे हैं कि दो लॉट से मैंने आज किया है। तो अभी अगर सीखना चाहे तो आप मेरे कॉल एडमिशन के लिए कॉल कर सकते हैं। मेरा वही नंबर दे रखा है मैंने ये, इस पर चाहे आप जहाँ से भी करें, लेकिन आप करें। देखिए, बार बार ट्रेड लेने लॉस करने से तो बढ़िया है ना कि एक बार एजुकेशन ले लो, सही तरीके से करें। थोड़ा समय आपको लगेगा, लेकिन एक परफेक्ट ट्रेडर बन जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने एजुकेशन पे ध्यान दें। देखो, ये कोई सीखने कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वही है ना कि आप चाहें तो सही, बढ़िया सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें। उसमें देखिए, सप्लाई डिमांड से भी अगर रेगुलर ट्रेड ले, एक सेटअप होना चाहिए आपके पास कि कौन सा सेटअप है। बार बार सेटअप चेंज ना करें, एक ही सेटअप पर आप अपने ट्रेड लें और देखें कि क्या होता है। अब देखो, मैंने जो कल तो एक दिन कल तो मैंने एक बार बनाया नहीं था। देखो, जो मैंने सप्लाई और डिमांड का मार्क करके दिया, मार्केट उसी के बीच में घूम रहा है, तो क्या ज़रूरत है आपको लेने का। वेट एंड वॉच करें। एक बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देखें मार्केट क्या है, मार्केट के चार्ट से देखें। मार्केट का चार्ट बहुत कुछ कहता है, आप देखें, उस पर फॉलो करें कि मार्केट किस साइड में जाना चाहता है, अप या डाउन। तो अभी देखिए, हम भी देख ही रहे हैं मार्केट को। देखो, समझना, आप ये कहोगे कि मैं बिल्कुल ही मार्केट समझ चुका हूँ, मेरे इशारों पर मार्केट चलता है, तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप देखिए कि मार्केट किस साइड में है और क्या कहना चाहता है। अगर आप ये समझ गए तो आप एक अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे। आप देखिए मार्केट क्या है आजकल। तो देखिए, मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगा रखा है, तो आपको 3-4 कैंडल ही देखो आप, कभी ग्रीन कभी राइट। देखो, यहाँ से निफ्टी आया मॉर्निंग में, आज लो जो बनाया है इसने, ये ये 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल है, 24,190 के बनाया था। और गया हाई कितना, 24,287, मतलब 100 पॉइंट के रेंज में ही आ रही है। देखो, जब मेरा लॉस ज़्यादा जब होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा मेरे आज, मतलब नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में, कि जब ये बॉक्स टूटे 100 पॉइंट के अप में जाए या 100 पॉइंट के नीचे जाए, तो ही मेरा कोई टूटेगा और मेरा स्टॉप लॉस 2-3 हज़ार रुपये का होगा तो होगा, क्योंकि 2 लॉट से मैं आज कर रहा हूँ। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि रेंज में एडजस्टमेंट किस नहीं कहता कि चलो एक बार जो लॉस दे दे या प्रॉफिट दे दे, एडजस्टमेंट करने से फ़ायदा कुछ होता ही नहीं है। लॉस होना है तो होगा ही आपको, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए अच्छा है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो बस एक बार ही में निकल जाओ और देखो क्या होता है। अच्छा, आप इन मार्केटों में जो बिगिनर हैं, उन्होंने तो अपना पैसे से हाथ धोया ही होगा सुबह से अभी तक। स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस हिट, हिट स्टॉप लॉस, बस यही चल रहा होगा उनका। ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हैं बेचारे। ग्रीन को देख करके लेते होंगे कि चलो करते हैं, पर भाई पैसे कोई नहीं दे रहा। न ही आपको पुट दे रहा है, न ही कॉल दे रहा है। देखो, 2 लोड से लिया तो इसमें 1000, इसमें 700, मतलब क्या लोगे यार। 10 बजे सुबह, पौने 10 बजे से लेके बैठा हूँ, ट्रेड 12 बजने को आ गया। देखो, 1000 दे रहा था, एक लोड से करोगे तो 500 कितना रुला के देगा आपको, ये देखो आप। अब देख लो किस हिसाब से मार्केट जा रहा है, अब क्या करोगे इसमें आप। इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है, बिना एजुकेशन लिए करोगे तो वही ज़िंदगी भर आपको रोना ही पड़ेगा। लॉस 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 लॉस। एक बार एजुकेशन ले लो और सही तरीके से करो तो फिर सही है।
देखो अब क्या होता है। कैंडल मेरा मेरा कैंडल आपके सामने है, मेरे पोजीशन आपके सामने है, कोई छुपाने वाली बात है नहीं। मैंने बॉक्स बना दिया और इतना सिंपल मैं आपको पूरे यूट्यूब पर कौन समझाएगा भाई, ये बता देना मुझे आप। ये यूट्यूब पे तो बस आपको यही दिखाएंगे जी, 10 ट्रेड लिया, एक ट्रेड उसमें से लाखों का प्रॉफिट हुआ वो दिखा दिया, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ आपको कभी नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर वो दिखा देंगे तो आपके ग्राहक उनके चले जाएंगे ना। इसलिए देखो यार, मैं गलत एजुकेशन नहीं देता, ना अपने स्टूडेंट में गलत एजुकेशन देता हूँ ना यूट्यूब पे देता हूँ। जो रियलिटी है वो आप देखो और समझो और सीखो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, हर कैंडल पे आपको लेना नहीं है, हर कैंडल पे आपको कोई नहीं लेना कि मतलब चलो आप यहाँ से टूट गया इसका सपोर्ट, ही तो फटाफट ले ले रहे हैं। आप वेट करो यार, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और यहाँ पर ज़बरदस्त सपोर्ट होता तो हो जाता। अब देखो यहाँ पर लोगों ने समझा होगा ये हैमर बन गया, अब तो नीचे मार्केट आएगा, पर क्या हुआ, अगले ही बुलिश कैंडल बना ग्रीन और ऊपर। जैसे यहाँ पर भी हैमर, देखो तो हैमर हर जगह काम नहीं करता। हैमर वहीं पर काम करेगा जो सपोर्ट है, जहाँ पर मल्टी टाइम सपोर्ट। जैसे यहाँ से अगर मार्केट ऊपर गया, अगर यह देखो यहाँ पर अब डोजी टाइप का बनाया है। अब ये बताओ, डोजी बनाने के बाद भी भागा, तो देखो यार ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में कि हैमर ही बनेगा, बेरे सिंगल स्पिन बनेगा या बेरे से बुलिश बनेगा तो हो जाएगा। ये ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट में कुछ भी हो सकता है देखो। तो इसलिए अपने एजुकेशन पे ध्यान दो। मल्टी टाइम देखो, मार्केट हर जगह से रिजेक्शन लेने का मतलब देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ आया, मतलब आपको दे दिया यहाँ से। देखो सब सप्लाई जोन से 270 से सीधा 100 पॉइंट दिया आपको। तो ऐसा नहीं होता कि आज मार्केट वोलेटाइल है और रेंज में है तो नहीं देगा, देखो हर जगह देता है। देखो इस रेंज से आया मार्केट 204 से सीधा कहाँ, 204 से सिर्फ 200 पॉइंट दिया आपको, यहाँ पर यहाँ वेट करो, मिलेगा मौका, सबको मिलता है मौका। यहाँ पर रेंज में रहा, 2 दिन रेंज में रहा, 3 दिन रेंज में, तो चौथे दिन दिया, 5वें दिन दिया है। फिर देखो ये रेंज में रहा, यहाँ मार्केट खुला, देखो 12 साढ़े 12 बजे, उसके बाद 1 बजे कितना दिया देखो मूव, देख रहे हो, इसे कहते हैं ट्रेड। देखो इसलिए कहते हैं कि सप्लाई डिमांड पर ले, वेट करो, वेट करने में ही फ़ायदा है, और कुछ नहीं कर सकते। अपना स्टॉप लॉस हो, हिट हो तो बोलो भाई थैंक यू, राधे राधे, और निकल जाओ। मेरा 300-400-500 रुपये का सुबह में मतलब डायरेक्शनल किया था, 500-600 का रुपये का मेरा लॉस चल रहा था, वो रिकवर हो चुका है और मेरा नॉन डायरेक्शनल चल रहा है ट्रेड। क्योंकि मैं समझ गया था कि आज निफ्टी गिरने के मूड में नहीं, क्योंकि बैंक ऑलरेडी 300 पॉइंट माइनस में है, लेकिन निफ्टी 20-30 पॉइंट प्लस में है, मतलब दोनों टू वे में चल रहा है। देखो मार्केट जब गिरता है कि दोनों ही रेड में हो तो रेड की तरफ जाएगा, दोनों ही ग्रीन हो तो ग्रीन की तरफ जाएगा। तो ये याद रखना कि दोनों का डायरेक्शन एक है तो मार्केट जल्दी ही गिरता है, लेकिन एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ना मार्केट ऊपर को जाएगा ना नीचे का। मतलब एक है ना कि एक आपका दोस्त है जो एक राइट हैंड को खींच रहा है, एक लेफ्ट हैंड को खींच रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो अपने ही करेगा। तो कोई डायरेक्शनल अभी मिल नहीं पा रहा है। विक्स भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, विक्स भी नॉर्मल ही है, 1-2% बढ़ा है। तो वेट करते हैं मार्केट किस साइड में जाता है वो देखते हैं। हमारे गिफ्ट निफ्टी देखते हैं कितना पे है। 24,310 दिखा रहा है। अब 24,310 है तो देखते हैं क्या होता है यार। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें बहुत ही चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको कोई भी वीडियो बना करके देगा नहीं और इस तरह से होगा नहीं। तो मैंने हर एक ट्रेड लिया है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, मैंने आपको करके दिखाया है। इसलिए आप लोग भी ध्यान दें, अपने ट्रेडिंग पे ध्यान दें। और देख रहे हो फ्रेंड कि सुबह में मेरा माइनस में चल रहा था, लेकिन अब ये प्लस में आ गया धीरे धीरे। देखो मार्केट अगर रेंज में यही रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेंज से आउट जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जो मैंने बॉक्स बनाया है देखो, उसी बॉक्स में रहता है 100 पॉइंट के रेंज में, तो निफ्टी ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। लेकिन देखो जिस हिसाब से बैंक कमज़ोर है, तो मुझे नहीं लगता कि निफ्टी ज़्यादा देर तक के प्लस में रह पाएगा, वो भी माइनस में रेड में आएगा। तो उससे पहले मुझे देखना पड़ेगा, अगर एडजस्टमेंट तो नहीं करना आज के डायरेक्शन में, और उसको चलते रहने देना है। अब देखो यही सिचुएशन में आप कॉल लोगे तो कॉल में नुकसान होगा, पुट होगा तो पुट में नुकसान होगा, इसलिए दोनों ले लो। इसको कहते हैं नॉन डायरेक्शनल हेजिंग।
तो आप समझ रहे हो कि देखो नॉन डायरेक्शनल हेजिंग से कितना फ़ायदा होता है। आप भी इन सब चीज़ों को करो और सीखो। हर बार कॉल और हर बार पुट पैसे नहीं देता। डायरेक्शनल हेजिंग कई बार स्टॉप लॉस हिट करता है और कुछ करता नहीं। आज के दिन में क्या किया, एक ग्रीन बन रहा है, एक रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, बस वही बन रहा है। और क्या हो रहा है, ना मॉर्निंग का वो लो तोड़ रहा है ना हाई तोड़ रहा है, तो फ़ायदा क्या है। इसलिए वेट एंड वॉच करें, या तो वो ऊपर का हाई तोड़े या तो नीचे का लो तोड़े, तभी होगा। जो मैंने बॉक्स बनाया है इसी बॉक्स में रहेगा तो मेरा प्रॉफिट है। बाकी तो आप देख ही रहे हो। कोई भी इंटरेस्टेड है, अगर आप भी इस तरह से ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करें, व्हाट्सअप करें और आप भी जुड़े। आपको तो ऐसा है कि गारंटेड कि लॉस तो कम हो जाएगा, प्रॉफिट तो वो आपके हाथ में है। अपनी पैशन, अपने साइकोलॉजी से आप कितने दिन तक मार्केट में हैं और कितना ट्रेड ले सकते हैं, कितना रिस्क और मनी मैनेजमेंट आप सीख सकते हैं और कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 ही चीज़ आपको बताया, पोजीशन साइज और मनी मैनेजमेंट। एक, आप पोजीशन उतना लो कि आप स्टॉप लॉस आपका ज़्यादा हिट हो भी जाए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। अगर पोजीशन साइज बहुत ही हैवी है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर नहीं तो आपके पास कैपिटल बच जाएगा, जो कैपिटल होगा नहीं तो आप कैसे कर लोगे। समझ रहे हो ना बात। तो इसलिए कहते हैं रिस्क और मनी मैनेजमेंट के साथ करें तो बहुत बढ़िया है। अभी तो सही चल रहा है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो देख रहे हो फ्रेंड किस तरह से मेरा पेंडल माइनस प्लस में जा रहा है। मैंने कहा था ना, बैंक जब तक प्लस में नहीं आएगा तो निफ्टी नहीं जा सकता उसकी जगह, निफ्टी भी आएगा ही आएगा। अब ये देखो मेरा जो है प्रॉफिट लॉस अभी 250-300 रुपये का लॉस चल रहा था, अब देखो 100.5 पॉइंट। अगर मार्केट इसी तरह में ग्रीन रेट बनाता रहा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चलता रहेगा। फिर तो कोई बात नहीं, पूरा दिन ही रहो तो अच्छा खासा मेरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्त आज मार्केट बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल, मतलब रेंज में ही एक तरह से 20-25 पॉइंट का तो कुछ बन रहेगा, ना अप ना डाउन। तो आप इसमें ट्रेड नहीं लेते तो बढ़िया है। हर एक कैंडल पर ट्रेड लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हर एक कैंडल पर ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर अब ब्रेकआउट देगा और नीचे आते के साथ ही अब लगता है ब्रेकआउट, लेकिन वहीं से वापस हो जाता है। तो इसको समझे, अभी मार्केट 24,270 पहुँच सकता है। ये देखो अब इससे वो रिजेक्शन लेना चाहता है या बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। देखो इसका वाला है 24,400 का, 24,400 के बाद ही मार्केट ने गिरा पिछली बार, और 24,400 से आपको गया था 23,600, तो 23,600 मतलब 800 पॉइंट का यहीं से रनिंग लिया था। अब देखो अगर ये ब्रेकआउट देता फिर 25,000 की तरफ ये रही जाएगी, लेकिन आपको 24,400 पे आकर के ये वेट कर रहा है। तो आप समझ जाइए कि मार्केट कुछ कहना चाह रहा है आपसे ये कि अभी भैया या तो मैं ऊपर जा सकता हूँ या तो नीचे जा सकता हूँ। देखो मेरे 500-600 रुपये का सुबह लॉस चल रहा था, अब देखो प्रॉफिट में आ गया। ये पूरे दिन अगर क्लोजिंग भी यहीं दे देता तो 1-1.5 हज़ार रुपये का आराम से मुझे प्रॉफिट दे देगा। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर आप लोग ट्रेड लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि, लेकिन देखो यार हर बार लॉस होगा, कोई फ़ायदा नहीं। ट्रेंडिंग डेट सिर्फ साल में अगर 220 आप ट्रेड करते हैं तो 20 से 25 दिन आपको ट्रेंडिंग डे मिलेगा, बाकी उसके बाद तो आपको पता है गैप अप खुल जाएगा, गैप डाउन खुल जाएगा, रेंज में रहेगा, वो तो कोई फ़ायदा नहीं। तो इसलिए कहता हूँ पहले सीखिए, ये कोई सट्टा बाज़ार नहीं कि आए पैसे डाले और डबल हो गया, ऐसा नहीं है दोस्त। आप आइए, समय दीजिए, सीखिए और उसके बाद ट्रेड कीजिए तो एक बेनिफिट रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ बार-बार एक ही चीज़ कहता है कि एजुकेशन पे फ़ोकस करें। मैंने देखिए ट्रेड लिए हुए 3 से 4 घंटे, तो मतलब 10 बजे लिया था ट्रेड, 10, 11, 12, 3 घंटे हो गए। अब 3 घंटे में क्या है आप देख सकते हैं। वही कहता हूँ कि मेरा देखो क्वांटिटी कम है इसलिए आपको लगता है कि यार बहुत छोटा ट्रेड है, लेकिन देखो आप खुद सोचो कि अगर क्वांटिटी कम है तो मैं 3-3.5 लाख रुपए से कर रहा हूँ, 3 लाख से कर रहा हूँ, तो यही मेरा ट्रेड बना है। आप इस हिसाब से सोचिए कि 3 लाख में मैंने कितने कॉल पुट ले लिया होता, है ना। अगर मैं 10 लॉट से भी करता तो आराम से 5-6 हज़ार रुपये कमा लिया होता और बंद कर दिया अभी तक, लेकिन फ़ायदा नहीं है ना, कोई फ़ायदा नहीं है। पैसे हमारा है ना, हमें लाइफ टाइम तक इसमें ही फ्यूचर बनाना है अपना, तो हम क्यों उतावला हो। मार्केट कोई आज आज है कल नहीं है, ऐसा तो है नहीं। मार्केट भी रहेगा और हम भी रहेंगे, तो दोनों मिल के करेंगे। तो इसलिए कहता हूँ देखो 100 रुपये प्लस 100 रुपये माइनस हो ही रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए कहता हूँ आप लोग भी ट्रेड करें, ट्रेड करें तो अपनी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट
कोचिंग लें, कहीं से भी क्लासेस लें और अपने अच्छी तरह से ट्रेनिंग जर्नी स्टार्ट करें। ठीक है, जो मैंने अगर नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं वीडियो डालता हूँ कि कहाँ पर क्या होना है नहीं होना है ना। आप देखिए कि किस तरह से मेरा बन रहा है। अगर सुबह मैंने लिया तो 200-300 रुपये का प्रॉफिट होता है, लॉस में तो 400-500 रुपये था, वो मेरा प्रॉफिट में हो गया। और क्या चाहिए, कुछ देर और रहूँगा तो जो मेरा ब्रोकर चार्ज है वो निकल जाएगा, फिर बस बाय बाय टाटा। लॉस तो नहीं हुआ ना, हर कैंडल के लेने से ब्रोकर चार्ज बढ़ना है और कुछ होना नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि आप एक साइड में रहे, देखिए कि मार्केट अगर एक सुबह का कैंडल देखो ना तो ब्रेक दे रहा है तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है लेने का, या तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड ही जाएगा मुझे तो लगता है। अप साइड के तो कोई चांस मुझे लग नहीं रहा कि कोई भी लंबा ब्रेक हो। ईरान यूएस अलग चल रहा है, रसिया यूक्रेन अलग चल रहा है, तो इन सब कुछ को देखिए। देखिए आपको मैं छोटी सी एक बताता हूँ, देखिए यहाँ से मार्केट गिरा और फिर वहीं पर मार्केट आके के रेंज में है, ऊपर का जाने को तैयार नहीं है, तो आप समझ रहे हैं ना कि कहाँ जा सकता है। वैसे पॉसिबल हो कोई गुड न्यूज़ आ जाए तो ये 24,000 25,000 की तरफ भी जा सकता है, लेकिन कोई गुड न्यूज़ अभी दूर तक है ही नहीं। तो आज आपका देखो मार्केट यहाँ है और एक लास्ट ये वाला है 24,400 ही लास्ट पे आया था और इसको ब्रेक किया तो सीधा नीचे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी हर जगह ट्रेड लेने से बढ़िया है कि वेट एंड वॉच कर रखें और उसके बाद ट्रेड लें। आप जो चाहे वैसे करें, आपका पैसा, आपका मनी, आपका एजुकेशन, आपका रिस्क। हम तो आपको सिर्फ बता सकते हैं कि क्या ले करना है नहीं करना है। आप देख रहे हैं सुबह से लेके हम बैठे और क्या मिला मुझे। तो इसलिए आपको देखिए, ये जो आपका प्रोफेशनल है बहुत ही बोरिंग है, आप बोर हो जाओगे। कई बार तो टारगेट आपको 1 घंटे में मिल जाएगा, 2 घंटे में मिल जाएगा, लेकिन कई बार टारगेट आपको शाम को मिलेगा और कई बार नहीं भी मिलेगा। तो ऐसे बोरियत कर देता है कि आप खुद ऊब जाओगे। लेकिन भैया हमें तो इसी फील्ड में जाना है, हमें यही करना है, हमारे पास और कुछ है ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो यही लगे रहो, हम भी लगे हैं, आप भी लगे रहो और देखो क्या होता है। अब देखो यहाँ से मार्केट डिके करना स्टार्ट हो गया प्रीमियम। अगर विक्स गिरना स्टार्ट कर देता है तो चांसेस है प्रीमियम मुझे मिलेगा, लेकिन विक्स अभी गिरने को तैयार नहीं है। विक्स भी हमारे 1% बढ़ा हुआ है विक्स। सेंसेक्स प्लस, निफ्टी फाइनेंस भी माइनस में है, गिफ्ट निफ्टी प्लस में है, निफ्टी प्लस में है, निफ्टी बैंक माइनस में है और विक्स आपका 1 पॉइंट है। तो मार्केट इसी रेंज में रहेगा, कहीं जाना नहीं है। तो आप ट्रेड ले रहे हो तो अपने रिस्क और मनी मैनेजमेंट ले लेना। ज़्यादा ट्रेड लोगे तो ब्रोकर चार्ज बढ़ जाएगा, लॉस या प्रॉफिट होगा नहीं, बल्कि ब्रोकर का जेब भर दोगे आप। तो इसीलिए सोच समझ के लो अपना ट्रेड। चलो, अब ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से फ़ायदा नहीं है कि कुछ होना नहीं है इसमें। देखो अब प्रीमियम कैसे गिरना स्टार्ट हुआ 12 बजे के बाद। कहाँ 250-300 माइनस में था। अब मैं जब जैसे ही निफ्टी 220-25 पॉइंट के रेंज में है तो देखो कैसे 100 रुपये प्रॉफिट आना शुरू हो गया। अब अपने आप ही देखो यार, कुछ करना है नहीं, नॉन डायरेक्शनल सब जगह काम करता है, लेकिन कब लेना है वो आपको देखना पड़ेगा। हर कैंडल पर आप उछल के नॉन डायरेक्शनल ले लो, डायरेक्शनल ले लो, उससे होगा नहीं। अब सोच समझ के ट्रेड लो। अब देखते हैं कि निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है क्या ब्रेक करता है, वो तो खैर समय बताएगा। चलो जी, क्लोज करते हैं। जो भी होगा हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, प्लस या माइनस जो भी है। ठीक है, जय श्री राधे राधे जी।